स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को बिहार में सियासी गर्मी चरम पर है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं पर दिल्ली से पटना तक महागठबंधन की ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है। दिल्ली में खड़गे के आवास पर तेजस्वी और राहुल गांधी की बैठक हुई, तो उसके बाद पटना में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी। तो वहीं पर महागठबंधन दलों की दूसरी अहम बैठक 24 अप्रैल को होने वाली है। बैठक से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल बिहार दौरा होने जा रहा है। पटना और बक्सर में उनका कार्यक्रम है। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर और पटना दो जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खड़गे का ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए महागठबंधन की दूसरी बैठक आगामी 24 अप्रैल को पटना में होगी। इस बार ये मीटिंग कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में प्रस्तावित है, जिसमें इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य बैठक में शामिल होंगे। साथ ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम सहित वाम दलों के सभी प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन की ये पहली औपचारिक बैठक होगी। बैठक में सहयोगी दलों के साथ बेहतर समन्वय कैसे बनाया जाए, सीटों को लेकर बातचीत होगी। वहीं खबर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों पर भी इस बैठक में मुहर लगेगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी? चूंकि बिहार विधानसभा कहा जा सकता है कि कुछ महीनों का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से दौरे किए जा रहे हैं, अपनी पार्टी को कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर तलाशने की कोशिश हो रही है। देखिए प्रीति, राजनीतिक दल तमाम सारे जो है अब एक तरीके से कहें कि कमर कसकर और जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर उतर गई है। इससे पहले बैठकों का दौर, रणनीति और साथ ही साथ विचार विमर्श और तमाम सारी बातें हुई। लेकिन एक जो दो महत्वपूर्ण जो गठबंधन है, एनडीए और साथ ही महागठबंधन, ये दोनों दलों की बैठक, दोनों घटक जो हैं उनकी अलग अलग बैठक जो है हुई है और उसमें शुरुआती बातचीत जो है वो हुई है। अब एक बार फिर से महागठबंधन यानी जो इंडिया ब्लॉक है, उनके जो जितने घटक दल हैं उनके साथ 24 तारीख को पटना के सदाकत आश्रम में बैठक होनी है। इससे पहले आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई और इस जो दूसरे राउंड की जो अभी बैठक होनी है उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुँच रहे हैं। कल सुबह पटना पहुंचेंगे, उसके बाद यहां से बक्सर जाएंगे और बक्सर के बाद फिर पटना आकर बापू सभागार में भी उनका कार्यक्रम है। अब देखिए, जो कांग्रेस की परंपरागत जो मतदाता रहे हैं, जो वोट बैंक रहा है, उसको टटोलने, खंगालने और अपने पाले में प्रीति गोलबंद करने को लेकर एक मुहिम कांग्रेस ने शुरू की है जमीनी स्तर पर। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस पहले अपने प्रचार अभियान को लेकर भी उतनी एक तरीके से कहे कि प्रखर तौर पे या फिर कहे मजबूती के साथ कैंपेन नहीं चलाती थी, या एक तरीके से उनके बड़े नेता जो है वो चुनाव क्षेत्र में नहीं पहुंचते थे, वहां राहुल गांधी पिछले 4 महीने में 3 बार पटना का और बिहार का दौरा कर चुके हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो बक्सर यानी जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का जो पश्चिमी सीमा है, ये बड़ा मुफीद है शाहाबाद और आसपास का क्षेत्र जो है दलित वोट बैंक के हिसाब से। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बीएसपी का भी प्रभाव होता है और 4-5 विधायक जीत जाते हैं। तो ऐसे में जो दलित वोट बैंक है और जो परंपरागत वोटर रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अभी की जो वस्तु स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की जमीनी स्तर पर वो स्थिति नहीं है, तो उसको रीगेन करने को लेकर एक सघन अभियान और साथ ही साथ रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है, जिसमें युवा चेहरा से लेकर और परिपक्व नेता तक का एक आपस में तालमेल और समन्वय की बात है। और पदयात्रा से लेकर जनसभा से लेकर और डोर टू डोर कैंपेन की भी बातें हो रही हैं। और इसी कड़ी में कल बक्सर में वहाँ पे कार्यक्रम, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सभा को संबोधित करेंगे और जय बापू, जय भीम, जय संविधान, यानी सीधा सीधा मैसेज है उस समाज के लोगों का जिसके दरकार पार्टी को इस चुनाव में है और जिससे कि अपनी मजबूत स्थिति के साथ सीटों के तालमेल से लेकर और आगे की राजनीति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तो इस लिहाज से कांग्रेस काम कर रही है। और फिर पटना में भी यहाँ पे बक्सर से लौटने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे कार्यक्रम जो है संविधान बचाओ को लेकर
और साथ ही साथ दूसरा जो तबका है, जो अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं, वो भी परंपरागत वोटर रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन आज के समय में वो भी कहीं उस तरीके से अपने पाले में गोलबंद नहीं कर पा रहे हैं और ये वोट बैंक जो है वो छिटके हैं, तो लिहाजा उसको लेकर भी कांग्रेस काम कर रही है। अब जो बैठक होनी है दूसरे राउंड की सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय पटना में, उसमें देखिए सीटों के तालमेल से लेकर, मुद्दा से लेकर और आगे की बातें और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, तमाम जो घटक दल है उनके साथ एक समन्वय हो, इस बात पर विचार विमर्श होगी। तो लिहाजा कांग्रेस लगातार ज़्यादा सीटों को लेकर एक जो मुहिम और रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, उस कड़ी में कल मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वोट बैंक के हिसाब से अपनी बातों को, अपने वोटरों को अपने पाले में गोलबंद करने की जुगत के तहत कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये अब समझ चुकी है कि अगर आपको बिहार में जमीनी स्तर पर जनता के बिल्कुल समक्ष जाना है तो आपको जातिगत समीकरण पर भी ध्यान देना होगा, और यही वजह है कि हर वोट बैंक को लुभाने की जो कोशिश है वो हो रही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो महागठबंधन में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी की जो स्थिति है, जिस मजबूती के साथ आरजेडी कई बार दावेदारी भी पेश करती है, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात करें हम या फिर सीएम फेस को लेकर बात करें, तो अब कांग्रेस भी मजबूती के साथ बिहार में अपना अस्तित्व खंगाल रही है। क्या ये कहें कि दूसरी ओर कांग्रेस ये इशारा दे रही है कि हम भी चुनावी मैदान में अब डटे हुए हैं? देखिए प्रीति, यहाँ पे ये बात भी समझने की है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो एनडीए के खेमे में नहीं है, बल्कि वो आरजेडी का जो एक सामाजिक समीकरण है उसके तहत है। वो उसी में अगर बीजेपी जो माफ कीजिएगा कांग्रेस अगर जोर आजमाइश करती है तो जाहिर तौर पे वोटों का बंटवारा होगा। तो ऐसे में जो आरजेडी है उसके ऊपर भी एक दबाव है, साथ ही साथ जो दूसरे वोट बैंक है तो उसको लेकर भी अपनी स्थिति मजबूत करने को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रयास कर रही है। और साथ ही सीट को लेकर, अब पिछले चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव जरूर लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन 19 पे सफलता हासिल हुई थी और कई जो सीट है उस पर जमानत भी नहीं बचे थे। तो ऐसे में आरजेडी अब ये कह रही है अंदर खाने कि अगर इन ज़्यादा सीटों पर आरजेडी अगर चुनाव लड़ती तो स्थिति कुछ और होती तस्वीर पिछले बार, और बिहार में आरजेडी की सरकार होती गठबंधन के सहयोग से। तो इन बातों को लेकर लेकिन कांग्रेस जो है अब अपने तरीके से बातों को रख रही है और वो सीट बढ़ाने की बात कर रही है अंदर खाने में। तो एक जो सीटों का तालमेल और जो बार्गेन की स्थिति होती है, दबाव की बातें होती हैं, ये हर पार्टी करती है और साथ ही साथ हर जो दूसरे भी खेमे में कमोबेश वही स्थिति है। जब सीट पर चर्चा होगी तो फिर अपने दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा कार्यकर्ता या फिर उनके नेता जो है वो समायोजित हो और पार्टी का प्रभाव और वर्चस्व बढ़े, ये कोशिश कवायद होती है। तो यहाँ पे मजबूत स्थिति के तौर पे रणनीति बनाकर अब इस बार अंतर इतना भर है प्रीति कि कांग्रेस अपनी सक्रियता दिखा रही है, रणनीति दिखा रही है, और जो अपने उनके युवा तुर्क हैं उनको उन्होंने मैदान में उतारा है। साथ ही साथ जो परिपक्व नेता हैं उनके वो भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और मजबूत तरीके से पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, जाहिर तौर पे राहुल गांधी आते हैं तो उनमें उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल, और देखिए लाजमी हो जाता है कि इन दौरों का कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। आपका शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।